बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अलग अलग वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने फ्रंट पेज पे 3 पिक्चर्स पेस्ट की हैं। एक क्रिकेट, एक है फुटबॉल और एक है हॉकी। पिक्चर्स मैंने इसलिए पेस्ट की ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन में कौन से सेट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में और हॉकी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। 125 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कम अज़ कम इन गेम्स में से किसी न किसी में हिस्सा लिया, या तो क्रिकेट में हिस्सा लिया या फुटबॉल में या फिर हॉकी में। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। हमारा पार्ट नंबर ए है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। और पार्ट नंबर बी ये है कि ड्रॉ वेन डायग्राम। यहाँ बच्चों आपने जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है वो इससे पहले आपने ये कंसेप्ट नहीं किया होगा। एक टोटली नया कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाले सेट्स का। तो ये आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, आपको फिर ये वेन डायग्राम समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने दोबारा क्वेश्चन पेस्ट कर दिया बच्चों ताकि हम इजीली डाटा लिख सकें। अब यहाँ लिखा बच्चों के 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले सेट को आपने सी से रिप्रेजेंट करना है, फुटबॉल को एफ से रिप्रेजेंट करना है और हॉकी को आपने एच से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, एन इंटू सी इज इक्वल टू 60। इसके बाद है एन इंटू एफ यानी फुटबॉल वाले 70, then n into hockey, n into h 40, फिर है 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड पढ़ा बच्चों तो c और f में इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो n into c इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू 25। फिर है 15 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, f और h के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर है 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, c और h के दरमियान इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चों पहले स्टेप में लिखा हुआ था, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ था कि टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं और वो किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो क्रिकेट में या फुटबॉल में या हॉकी में। और का वर्ड यूज़ हुआ है, तो जब और का वर्ड यूज़ हो तो यूनियन का सिंबल लगता है। तो क्रिकेट यानी सी, एफ और एच के दरमियान यूनियन का सिंबल आ जाएगा और ये हमारे पास 125 हैं। और लास्ट पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स में हिस्सा लेंगे। ठीक है, जिनको तीनों गेम्स पसंद हैं, जो तीनों गेम्स में हिस्सा लेंगे। ऑल लिखा हुआ है तो इन तीनों में इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने मालूम करना है। ठीक है, ये बच्चों मैंने सारा डाटा दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आपने हेडिंग देनी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। 3 सेट्स हैं बच्चों, एक हमारे पास सेट सी है, एक सेट एफ है और एक सेट एच है। इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है, फार्मूला लिख लेना है। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे यूनियन आ जाएगा। मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, लेफ़्ट साइड पर हमेशा यूनियन आता है। उसके बाद अकेला अकेला लिखना है, यानी n इंटू सी, फिर n इंटू एफ, फिर n इंटू एच। फिर दो का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, पहले c इंटरसेक्शन f, फिर f इंटरसेक्शन h और फिर c इंटरसेक्शन h। इनके इंटरसेक्शन माइनस होंगे और लास्ट पर इन तीनों के इंटरसेक्शन प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फार्मूला पुट करने के बाद आपने ऊपर से देख के सारी वैल्यूज़ बड़े एहतियात से पुट करनी है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, कुछ माइनस हो रही हैं।
आपने कैलकुलेटर लेके इन सारी वैल्यूज़ को प्लस और माइनस कर लेना है। जब आप प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 120, ठीक है। जैसे यहाँ गया 120, और जो चीज़ राइट साइड पे थी जो मालूम करनी थी वो एज इट इज़। बच्चों हमने इस पूरे को राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। ये बच्चों मैंने शिफ्टिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 120 प्लस हो रहा है जो कि राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये बच्चों मैंने 120 को माइनस कर लिया। अब हम जब माइनस करेंगे हमारे पास ये 5 आ जाएगा। सो C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H हमारे पास 5 आया। तो लास्ट पे अपने लिखना है सो 5 पार्टिसिपेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पहला पार्ट था। पार्ट नंबर बी बच्चों वेन डायग्राम है। ये आपने बहुत एहतियात से देखनी है और वैल्यूज़ पुट जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना है, ठीक है। सो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने सारी आपके सामने होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ सामने लिख ली हैं। तो 3 सेट्स हैं बच्चों, एक सेट C है, एक सेट F है और एक सेट H है। तो हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं और देखिए तीनों में इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है, यानी C और F इंटरसेक्ट कर रहे हैं, F और H भी, C और H भी, और लास्ट पे इन तीनों का भी इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम बनेगी, हर सेट दूसरे को ओवरलैप करेगा। सबसे पहले आपने पहला सर्कल ड्रॉ करना है और पहला सर्कल हमारा होगा C का, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा C का सर्कल। दूसरा सर्कल इसी के ऊपर यानी अब अपने ओवरलैप करवाना है और हमारा सर्कल है ये F। तीसरा सर्कल इन दोनों सर्कल्स को ओवरलैप करेगा और ये हमारा सर्कल होगा H, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3 सेट्स की ओवरलैपिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस एरिया को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो एरिया है इन तीनों सर्कल्स का मुश्तरका पार्ट है, यानी यहाँ पर तीनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यानी C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H ये इसका एरिया है। तो हमने यहाँ से डाटा से वैल्यू दिखनी है। C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H की वैल्यू 5 थी बच्चों, तो आपने इस एरिया में मिड एरिया में 5 पुट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, हमेशा आपने वैल्यूज़ यहाँ से पुट करना शुरू करनी है वरना आपकी सारी वैल्यूज़ रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपने जो मुश्तरका पार्ट है C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, यहाँ पे आपने डाटा से देख के वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। आप देखिए C इंटरसेक्शन F, C और F का इंटरसेक्शन कितना था, 25 था, लेकिन आपने यहाँ 25 पुट नहीं करना क्योंकि इसमें से 5 को आपने निकालना होगा। तो 25 में से आप 5 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। फिर आपने इसी तरीके से F इंटरसेक्शन H की वैल्यू देखनी है। F इंटरसेक्शन H की वैल्यू 15 थी बच्चों, लेकिन आपने 15 नहीं लिखना, उस 15 में से 5 को माइनस कर लेना है तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने C इंटरसेक्शन H की वैल्यू देखनी है। C इंटरसेक्शन H की वैल्यू है 10, लेकिन 10 नहीं लिखना, 10 में से 5 को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है बच्चों। ये अंदर वाली सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे C हमारे पास 60 था, आपने यहाँ 60 पुट नहीं करना। 60 में से C के सर्कल में आने वाली ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर लेनी है। 60 माइनस 20 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास F आता है। F 70 था, यहाँ आपने 70 नहीं पुट करना। इस सर्कल के अंदर F के सर्कल के अंदर 70 में से ये तीनों वैल्यूज़ को माइनस करना है तो आपके पास 35 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने बच्चों H देखना है। H हमारे पास 40 था, आपने यहाँ 40 नहीं लिखना, 40 में से इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है। जो H वाले सर्कल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो 40 में से माइनस कर लेनी है। माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वेन डायग्राम थी। आपने वीडियो रिवर्स करें,
ध्यान से देखें और साथ साथ इसको बनाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेन डायग्राम समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी वेन डायग्राम ऐसी ही यूज़ होगी। ठीक है, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।